नमस्ते, जय जिनेंद्र। जीसो हेल्थ केयर प्रकल्प का भव्य शुभारंभ, एक ऐतिहासिक अध्याय की शुरुआत। तस्वीर न्यू स्टेशन से विजय तस्वीर। जैन इंटरनेशनल सेवा ऑर्गेनाइजेशन जीसो के तत्वाधान में आयोजित हेल्थ केयर प्रकल्प के शुभारंभ समारोह ने अविस्मरणीय और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरे माहौल में इतिहास रच दिया। इस अवसर पर अनेक अतिथियों की गरिमामयी उपस्थिति और आशीर्वाद से कार्यक्रम का अभूतपूर्व सफलता की ओर अग्रसर हुआ। मुख्य अतिथि कार्यक्रम में पधारे हमारे श्रद्धेय आचार्य नव पद्मसागर सूरीश्वर जी महाराज साहेब, जिनका सानिध्य स्वयं में एक सौभाग्य है। साथ ही कार्यक्रम में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री श्री मंगल प्रभात लोढ़ा जी, महाराष्ट्र राज्य मंत्री श्री दत्तात्रेय भरणे, भारत महामंडल के अध्यक्ष श्री ललित गांधी, समाज सेवी नितिन बोरा, जीव दया प्रेमी दिनेश कलोल, श्री श्री डांगी, श्री मानेक शाह जी एवं अन्य प्रतिष्ठित महानुभाव उपस्थित थे। दीप प्रज्वलित और भी काफ़ी। गुरुदेव ने जीसो संस्था के उद्देश्यों की सराहना करते हुए इसे जैन समाज की सेवा में समर्पित एक ऐतिहासिक पहल बताया। जीसो की उपलब्धियों पर हर्ष व्यक्त करते हुए आगे भी सतत सेवा भाव से कार्य करने का आशीर्वाद दिया। जीसो में जुड़ने के लिए एक मिस कॉल 9590545563 से कोई भी व्यक्ति जीसो का सदस्य बन सकता है। सदस्यता कार्ड में जैन अंकित होता है, जो गर्व का विषय है। साथ ही मैं निवेदन करूंगा, अगर आप अपनी जगह पे खड़े तो 1 मिनट के लिए और खड़े रहिएगा। देश के और विश्व के जो हालात है, 1 मिनट का मौन रखते हुए 3 नौकार का इनकी उपस्थिति के लिए बस जोरदार तालियां बजाएं। अपने समय की व्यस्तता के बावजूद अपने कमिटमेंट पर खड़े उतरने वाले श्री मंगल प्रभात लोढ़ा जी का स्वागत। मेरे से ज्यादा लंबे थे या माइक टेढ़ा हो गया रहा है, और कुछ चीजें बिल्कुल समय से होती है, जैसे मंगल प्रभात लोढ़ा जी ने बताया, समय की व्यवस्था है। और एक स्वर में हम सब यहाँ पर कहेंगे, गुरु जी हमारो अंतर्नाद, गुरु जी हमारो अंतर्नाद। आचार्य परम पूज्य गुरुदेव श्री नव पद्मसागर सूरीश्वर जी महाराज साहब हमारे बीच आशीर्वाद प्रदान करने के लिए पधार चुके हैं। गुरु जी हमारो अंतर्नाद, हमने आपको आशीर्वाद। गुरु जी हमारो। आप सब आसन ग्रहण कर लें। गुरु जी मंगल प्रभात लोढ़ा जी को व्यस्तता की वजह से कहीं जाना था, इसीलिए वो सभी को संबोधित कर रहे हैं। राजेश जी बोकारिया जी से निवेदन करता हूं कि गुरु वंदन कर ले, वो आगे आकर। इच्छामि क्षमा समो वंदेव जावणी जाय निसी आय मधेड़ मंदामि इच्छकार सुनासी स्वतः शरीर निराबाध सुख संयम सत्ता होजोजी स्वामी साता छेजी हाथ पानी नो लाभ देशो जी
इच्छामि कमासनो वंदेव जामि जय निसीयाय मधेड़ मंदामि इच्छाकरण संदेश भगवान बुद्धिमि देवस्य काम्यो इच्छामि देवस्य यम किंचिया पत्ते पर पत्ते पत्ते पाणी हिण्यावे चालावे सल्लावे उच्चासने समासने अंतर भाषा उड़ी भाषा जंगी जो बजो सूपा बायवा तुबा सामी दुगरा सामी समासनो वंदेव जामि जय निसीयाय मधेड़ मंदामि सुखसा तमसाजी इच्छामि कमासो वंदेव जामि जय निसीयाय मधेड़ मंदामि वायना संदेश इच्छाकरण संदेश भगवान वायना संदेश इच्छामि कमासो वंदेव जामि जय निसीयाय इच्छाकरण संदेश भगवान वायना लेसु इच्छामि कमासो वंदेव जामि जय निसीयाय परिष्कार भगवान और अब हम घोषणा कर सकते हैं जो कर रहे थे, गुरु जी हमारो अंतर्नाथ। जीतो जियो जीसो के प्रेरणा स्रोत आचार्य श्री न्याय पद्म सागर जी महाराज साहब के चरणों में वंदन करते हुए या विराजित दोनों साधुओं को वंदन करते हुए नवनिर्वाचित नया अभी जो संस्था का निर्माण हुआ है उसके सर्वे सर्वा जीसो के चेयरमैन श्री सुरेश पुनिया जी, महामंत्री मेरे मित्र श्री माणक महेंद्र जैन जी और महाराष्ट्र सरकार के राज्य मंत्री अल्पसंख्यक जैन आयोग के अध्यक्ष श्री ललित गांधी जी, श्री माणक शाह जी, सामने इतने सारे लोग बैठे हैं, ऐसे लोग बैठे हैं, सब अपने आप में एक संस्था है, सबका नाम लेना पड़ेगा। यदि शुरुआत करूंगा तो सर्व मान्यवरों को मन से प्रणाम। आपके लिए बहुत आनंद की बात है कि स्वयं आचार्य भगवान न्याय पद्म सागर जी आज आपको आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि गुदड़ी का लाल बहादुर शास्त्री जी का जीवन इलाहाबाद के छोटे से वाराणसी के छोटे से गांव में और बाद में भी वो इतने सरलता से रहते थे और व्यक्ति इतने बड़े थे कि आज 70 साल 60 साल के बाद भी उनको याद किया जाता है। आपको और मेरे को कल्पना नहीं है, कभी कभी अपने को ईमानदारी से एसेस करना चाहिए कि जब आचार्य भगवान न्याय पद्म सागर जी महाराज साहब ने जीतो जियो का निर्माण किया उसके पहले अपन कहाँ थे? आपको कौन एज ए संस्था या एज ए समाज जानता था? और इस लंबे प्रयास के बाद में इतनी बड़ी संस्था, इंटरनेशनल संस्था बनाना, भारत के प्रधानमंत्री जी को उसके कार्यक्रमों में बुलाना, सारे मुख्यमंत्रियों का आना, गवर्नर को आना, अदानी अंबानी से लेके कोई इंडस्ट्रीज बचा नहीं और जो बचा तो फिर वो इंडस्ट्री रहा नहीं, ऐसे बड़े सारे काम जो किए वो अकेले न्याय पद्म सागर जी महाराज साहब की पवित्रता, पुण्य और आशीर्वाद से हुए। ये हमारे शक्ति में है, आप सबके करना चाहते हैं। और जीसो का भी सौभाग्य है कि आज हमारे मंत्री माननीय श्री बर्णे साहब यहाँ पर आ गए, स्वास्थ्य मंत्री, जिनका यह विषय है। जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। दत्तात्रेय बर्णे साहब पूना से एमएलए हैं। आई सर मैं विषय को ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। मुझे इस बात का बहुत गर्व है कि यहाँ पर जिस तरह के लोग बैठे हैं उनको कभी स्वयं के लिए भी समय नहीं मिलता है। पर उन्होंने यदि आप और महेंद्र जी का कोई विशेष प्रयास या आपका कोई रहा होगा काम करने का तरीका और न्याय पद्म सागर जी महाराज साहब का आशीर्वाद आपको मिला कि हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। आज इस विषय के लिए आप इकट्ठे हुए, मेडिकल से संबंधित है, इसलिए उस पर बोलने का अधिकार दत्तात्रेय बर्णे साहब का है।
और वो जो बोलेंगे वो सफल होगा कि नहीं होगा, ये आशीर्वाद देने का अधिकार आचार्य भगवान नए पद्म सागर जी महाराज साहब का है। इसलिए मैं ज़्यादा बीच को नहीं बैठूंगा। मैं समय आपका 3 बजे का था, मैंने पूछा था मैं कितने बजे आऊँ, जैसा समय बताया था उस समय बराबर पहुँच गया। और महाराज साहब को मालूम है, ये भी कई लोगों को मालूम है कि मेरी ये जो आज औकात बनी है उसमें सबसे बड़ा किसी का हाथ है तो आचार्य भगवान नए पद्म सागर जी महाराज साहब का है। एक चुनाव ऐसा आ गया था जिस चुनाव के अंदर विकेट डाउन हो रहा था और उस समय विकेट भी बचा और सामने वाले को परमानेंटली बॉल आउट भी करवाया। वो सब नए पद्म सागर जी महाराज साहब के आशीर्वाद से हुआ। राज श्रॉफ जी के चुनाव की बात कर रहा हूँ, उनके ससुर जी सुशील कुमार जी सिंधे उस समय सीएम थे, तो नए पद्म महाराज साहब की गुगली से 2 विकेट निकले। एक तो राज श्रॉफ जी का निकला और बाद में कहा गया कि जब ये अपने जवाई को नहीं जिता सके तो इनको सीएम क्यों बनाया जाए, तो विलास राव जी सीएम बने। तो ये इतनी, और वो मैं केवल शब्दों से नहीं कह रहा हूँ, आप में से कई लोगों को पता है ये वास्तव में ऐसा हुआ था। वो चुनाव में जब अपना कपड़ा भी वैली हो गया था उस समय नए पद्म सागर जी ने केवल इसलिए, तब मेरा ज़्यादा परिचय भी नहीं था कि मेरे जैन माँ के कोख से जन्म हुआ मेरा जैन श्रावक है, इसको जिताना, इसकी इज्जत रखना मेरा धर्म है। और इसलिए महाराज साहब ने अपनी सभी चीज़ों को आगे रखते हुए बाहर निकले थे। इससे हमको प्रेरणा लेनी चाहिए। हम छोटी छोटी बातों में स्वार्थों में रह जाते हैं, छोटे छोटे विषयों में लटक जाते हैं। मेरे को बुलाया नहीं, बिठाया तो आगे की कुर्सी दी नहीं, दी तो मेरा नाम नहीं लिया, नाम लिया तो लास्ट में लिया, उसको बड़ा गुच्छा दिया, मेरे को छोटा गुच्छा दिया। अभी अपन जितने लोग हैं कितने हैं, और उसके अंदर यदि एक नहीं रहेंगे तो अपने को कौन पूछेगा। 56 MP थे पहले पार्लियामेंट के चुनाव में जैन, और अभी लास्ट 2 टर्म से 0 ये जो सारी स्थिति बनी है इसके कई जिम्मेदार तो अपन स्वयं ही है। और इसलिए मेरा हर समय 2 बातें कहकर अपनी बात समाप्त कर दूंगा। एक, आचार्य नए पद्म सागर जी महाराज साहब के चरणों में विनती करना चाहता हूँ कि आप इसकी योग्य प्रेरणा दें, क्योंकि आपके शब्द के बिना देश के अंदर 2 लोगों के शब्द चलते हैं। एक का शब्द तो सारी दुनिया में चलता है, वो नरेंद्र मोदी जी, देखा आपने 10 दिनों में क्या हुआ। और एक आपका शब्द है जो कि सारे अहिंसक समाज सुनता है। तो मेरी 2 निवेदन रहेगा। एक तो जैन समाज, अभी समय बदल गया है, हर साल एक कार्यक्रम 36 कौम के साथ में करे, चाहे वो उनका एजुकेशन का करो, चाहे मेडिकल का करो, चाहे मंदिर की वर्षगांठ का करो, जो करना है करो, पर 36 कौम को साथ लेकर कार्यक्रम करिए। और दूसरा मेरा निवेदन रहेगा कि सरकार की एक योजना को आप एडॉप्ट कर लें जैन समाज के नाते, तो सरकार को भी लगे कि सरकार की योजना का 90% पैसा सरकार देती है, पर ये अपने को लगेगा कुछ नहीं। आयुष्मान भारत, यहाँ पे हेल्थ मिनिस्टर साहब बैठे हैं, आयुष्मान भारत का काम ले लो, नाले सफाई का काम ले लो, तालाब की सफाई का काम ले लो, चारे का ले लो, जो करना है कर लो। एक योजना करेंगे तो अपनी छवि बनेगी। अपने सब बहुत काम करते हैं, सबको लगता है कि मैं तो कर ही रहा हूँ ना काम, और वो एक अंगुली से ताकत नहीं बनती है, मुट्ठी बनती है तो ताकत बन जाती है। तो अभी मुट्ठी बनने का समय आ गया है। आचार्य नए पद्म सागर जी के चरणों में वापस वंदन करते हुए, आयोजकों से माफी मांगते हुए, मुझे 4 बजे कार्यक्रम में पहुंचना है। महेंद्र जी कह रहे थे भी मंगल जी आप जल्दी बहुत करते हो, मैं वो जल्दी इसलिए करता हूँ कि हर कार्यक्रम में पहुंचना चाहता हूँ, नहीं तो आधे कार्यक्रम मिस हो जाएंगे। तो ये पहुंचने की औकात आपने ही दी है, नहीं तो मैं भी पीछे बैठा बैठा भाषण सुनता रहूंगा कि कब भाषण समाप्त हो जाए। आज नाश्ता अच्छा लगा हुआ है, नाश्ता करने को गया। यहीं पर अपनी बात समाप्त करता हूँ। नितिन भाई भी यहाँ पर बैठे हैं और भी बहुत सारे लोग बैठे हैं, सबका बहुत बहुत अभिवादन, धन्यवाद, जय हिंद। वेट साहेब एक सेकंड। हाँ बस ओके सुरेश जी आओ ना यार। नहीं और इसके अलावा ललित जी गांधी, मानिक जी शाह, सीजी गांधी साहब, सभी गणमान्य अतिथिगण एवं जीसो के फाउंडर चेयरमैन सुरेश जी, हमारे जैन समाज का स्थान है आचार्य परम पूज्य गुरुदेव श्री नए पद्म सागर सुरेश्वर जी महाराज साहेब, उनके आशीर्वाद से ये सब कुछ संभव हो रहा है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विभाग है उनके पास, अल्पसंख्यक विभाग, और उससे जुड़ी हुई कुछ बेहद कर रहे हैं। आज के समारोह के अध्यक्ष श्री
प्रकाशित किया था, उसकी प्रति आप यहाँ पर देख सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसकी कॉपीज भी मन से ले सकते हैं। मानिक जी, अध्यक्षता संभालते हुए आप संबोधित। इस प्रोग्राम में मुझे अध्यक्ष बनाने के लिए मैं संस्था का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और आज के कार्यक्रम की शुरुआत करने का घोषणा करता हूं। के लिए हम बदलाव करते हैं क्योंकि कैबिनेट परम पूज्य गुरुदेव जी के आज्ञा से और आशीर्वाद से ये अनावरण होने जा रहा है। श्री दत्तात्रेय भाणे मामा और हमारे सभी अतिथियों के हाथों जीसो की ये सेवा जैन समाज के लिए, जिसकी प्रति और इस तरह से साक्षीनं जिशू हेल्थ केअर सेवेचा शुभारंभ होतोय। आज एका चांगल्या कार्यक्रमाला आज आमच्या सर्व जैन समाजातील बांधवांनी आम्हा सर्वांना, आज ललितशेठ गांधी असतील राज्य देशाचे अध्यक्ष, आम्हा सर्वांना या कार्यक्रमासाठी, एका चांगल्या कार्यक्रमासाठी बोलवलं। त्याबद्दल जिसो हेल्थ केअरच्या सर्वच पदाधिकाऱ्यांचं त्यांचे आभार मानतो। आणि या हेल्थकेअर सेवेच्या माध्यमातून निश्चित प्रकारे या राज्यातील जैन समाजाच्या नव्हे तर संपूर्ण राज्यातील गरीब माणसाला यातून एक मदत होईल, यातून एक सहकार्य होईल, अशा प्रकारची अपेक्षा व्यक्त करतो। आपल्या सर्वांना माहिती आहे की आरोग्याची सेवा हीच खरं तर ईश्वर सेवा आहे आणि ही ईश्वर सेवा आमच्या जिसोच्या माध्यमातून होते। त्याचा निश्चित प्रकारे एक आनंद आमच्या पुनमेय सेटच्यापासून सगळ्यांच्या माध्यमातून निश्चित प्रकारे आम्हाला होत आहे। आज जैन समाजाचा एक या राज्याचा अल्पसंख्याक मंत्री म्हणून शेवटी अल्पसंख्याक विभागामध्ये जैन समाज येत असल्यामुळे निश्चित प्रकारे या समाजाचे असणारे प्रश्न, या समाजाच्या असणाऱ्या अडचणी आणि भविष्यात या समाजाच्यासाठी कुठल्या योजना केल्या पाहिजेत यासाठी निश्चित प्रकारे एक या राज्याचा अल्पसंख्याक मंत्री म्हणून या राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेब असतील, आदरणीय एकनाथजी शिंदे साहेब असतील, अजितदादा पवार साहेब असतील, यांच्या माध्यमातून भविष्यामध्ये या समाजाला जे जे काही सहकार्य करावं लागेल ते करण्याचा प्रयत्न या राज्याचा मंत्री म्हणून मी निश्चित प्रकारे भविष्यामध्ये करणार आहे। आणि मी पुन्हा एकदा आज जे जिसोने हेल्थकेअर सेवाचा जो शुभारंभ केला त्या सर्व कार्यक्रमासाठी एक राज्याचा मंत्री म्हणून मी शुभेच्छा देतो आणि थांबतो। धन्यवाद। जैन समाज भारत का सर्वाधिक दान देने वाला समाज है, सर्वाधिक टैक्स देने वाला भी समाज है। तो जैन समाज के दान की विविध प्रवृत्तियों में कई सामाजिक उपक्रम संचालित किए जाते हैं। उसी तरह जीसो की नई संस्था के माध्यम से जैन समाज और सभी समाज के लिए स्वास्थ्य संबंधी सेवा देने के लिए हेल्थ केयर सेवा का शुभारंभ आज जीसो के माध्यम से यहाँ हुआ। इसमें महाराष्ट्र के कौशल विकास मंत्री मंगल प्रभा जी लोढ़ा जी उपस्थित रहे, महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक मंत्री दत्तात्रेय भरणे उपस्थित थे। जैन अल्पसंख्यक महामंडल का अध्यक्ष के नाते मैं स्वयं इस कार्यक्रम में सहभागी हूँ और हम सबके मार्गदर्शक परम पूज्य आचार्य देव नए पद्म सागर जी महाराज के आशीर्वाद से आज इस उपक्रम का शुरुआत हो रहा है। जीसो के अध्यक्ष सुरेश पुनिया जी, महेंद्र जी एवं उनकी पूरी टीम ने इस अभियान के लिए बहुत मेहनत ली है और समाज के सभी ज़रूरतमंद लोगों तक स्वास्थ्य संबंधी सारी सेवाएं देने के लिए जीसो निश्चित ही सफल रहेगा। जैन समाज की जो परंपरा रही है तो उच्च दर्जा की सेवा देने का, सर्वोच्च सेवा के काम करने का, उसी परंपरा के अंदर जीसो का ये अभियान भी सफल रहेगा। महाराष्ट्र सरकार ने जैन समाज के विकास के लिए स्वतंत्र रूप से हाल ही में अल्पसंख्यक विकास महामंडल का जैन समाज के लिए अलग से गठन करके दिया है। इस अल्पसंख्यक महामंडल के माध्यम से जैन समाज के धार्मिक अधिकारों की रक्षा, साधु संतों के विहार की रक्षा, प्राचीन ग्रंथों की सुरक्षा, युवाओं को व्यापार उद्योग के लिए लोन,
विधवा महिलाओं को पेंशन, होम लोन, ऐसे अनेक योजना इस आर्थिक महामंडल के माध्यम से भी संचालित होगी, जिसका भी लाभ ये जैन समाज सभी समाज के तरफ पहुंचाने का निश्चित ही प्रयास करें। धन्यवाद। फेडरेशन। और अब मैं सीसी डांगी साहब से निवेदन करता हूं कि आप सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, स्वयं मैं भी, क्योंकि मुझे लगता है ये 24वां साल है जब इस तरह से गुरुदेव को मंच पे देखकर उनके आशीर्वचन सुनने का मौका मिलता है। आचार्य परम पूज्य गुरुदेव श्री नए पद्म सागर सुरेश्वर जी महाराज साहेब को अब हम सुनेंगे। जो सानिध्य है और आपकी जो वाणी है हम सबको बहुत प्रभावित करती है, और हम जरूर आपको विश्वास दिलाते हैं और जिसों की तरफ से विश्वास दिलाते हैं कि हम लगातार अच्छे कार्य के लिए प्रयत्नशील रहेंगे। हमारे पास श्री सुरेश जी पूर्णिया कैंट ग्रुप जैसे जिन्होंने जो फाउंडर चेयरमैन है, उन्होंने अपनी लगन और प्रतिबद्धता इतनी जताई है, इतने अच्छे से वो काम कर रहे हैं, हम सबको भी उनसे बहुत प्रेरणा मिलती है और हमको ये लगता है कि हम कैसे इसमें सहयोग दें। हमारे पास एक ऐसी और शख्सियत बैठी है, श्री मानिक जैन इंटरनेशनल सेवा ऑर्गेनाइजेशन जीसू, ये पवित्र प्लेटफॉर्म के हेल्थ केयर विभाग के शुभारंभ के प्रसंग पर मेरा अंतःकरण से पूरे जीसू परिवार को, समग्र जैन धर्मावलंबियों को आशीर्वाद है। ये अद्भुत सेवा का प्रकल्प है और जिस व्यूह रचना के साथ, जिस प्लानिंग के साथ, जिस मेहनत और लगन के साथ एक डिजिटल प्लेटफॉर्म का निर्माण किया है, ये भविष्य के लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद रूप बनेगा। एक दूसरे के नजदीक पहुंचने के लिए वक्त लगता है, अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, परंतु ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पूरे विश्व को सहजता से, सरलता से कनेक्ट कर देता है। आने वाला समय एआई का समय रहेगा और उसमें फिजिकली इतने लोगों को एकत्रित करना बहुत ज्यादा कठिन रहेगा, किंतु ये डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक साथ लाखों नहीं करोड़ों लोगों को जोड़ करके एक अद्भुत क्रांति करना, अनेक प्रकार के परिवर्तन लाना, अनेक लोगों को लाभान्वित करना, ये बहुत सरल और सहज हो जाएगा। मैं आह्वान करना चाहूंगा समग्र संप्रदायों के सभी जैनों को वो जीसू से जुड़े, अनेक प्रकार की योजनाओं के साथ सम्मिलित होने की कोशिश करें। अभी सुरेश पूर्णिया जी अपना वक्तव्य दे रहे थे, बहुत अच्छे विषयों को लेकर के वो अद्भुत बातें बतला रहे थे। उसमें एक विषय उन्होंने छेड़ा मैट्रिमोनियल का। आज शादी ये समाज के अंदर बहुत बड़ी समस्या बन गई है। अच्छे परिवार के अच्छे बालक है, अच्छे परिवार की सज्जन सुशील कन्याएं, बालिकाएं हैं, लेकिन उनको सही रूप में जोड़ने वाला सशक्त और परिणाम लक्ष्मी कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। छोटी छोटी व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत चलती है, परंतु सुव्यवस्थित तरीके से, सही योजनाबद्ध तरीके से, अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग प्रभावशाली व्यक्तित्व के बालक और बालिकाओं के लिए ऐसे प्लेटफॉर्म की महती आवश्यकता है और जीसू प्लेटफॉर्म इसको प्रोवाइड कर रहा है। ये बहुत गहरी सोच है। B2B बिजनेस बहुत बड़ी ताकत है। हमने जीतों के माध्यम से
पूरे विश्व के बिजनेसमैनों को एक प्लेटफॉर्म पर लाया, यूथ को JVN के माध्यम से एक राउंड टेबल पर बैठा करके बिजनेस नेटवर्किंग में कैसे आगे बढ़ाना, उसकी भूमिकाएं बतलाई। लेकिन ये डिजिटल प्लेटफॉर्म बोरीवली में बैठे हुए हो, भाईंदर में बैठे हुए हो, लालबाग में बैठे हो, या वल्केश्वर में हो, घाटकोपर, मुलुंड, भिवंडी हो, या थाना हो, या पूना से लगा के कोल्हापुर, कोई भी क्षेत्र के अंदर हो, सहजता से इस प्लेटफॉर्म से व्यक्ति अपने बिजनेस को बहुत तेजी से आगे बढ़ा सकता है। सबसे पहले तो सुरेश जी को, पूरी टीम जिसो की, उनको धन्यवाद देना चाहूंगा, महामंत्री जी वगैरह सभी को। पहले तो आपने ये सोच आई, सोच के बाद आपने ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक्शन ली। मैं आपको दिल से बताऊं, जिस तरह से ये डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसो की पूरी टीम ने बनाया है, जैन समाज में एक भी बड़े से बड़ी संस्था ने ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म आज तक नहीं बना है। हमारी बड़ी बड़ी संस्थाएं सुरेश जी और उनकी टीम को निवेदन करती है कि ये पूरा बना बनाया हमको दे दीजिए ना। यानी इसकी गुडविल, इसकी वैल्यू, इसकी सोच, इसकी गहराई कितनी अद्भुत है। एक दूसरे को पूरक बनने के लिए भगवान महावीर की आज्ञा को चरितार्थ करने के लिए जो ये प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है, यह अद्भुत है। हेल्थ जिसका आज यहां शुभारंभ हुआ, सबसे बड़ी तकलीफ है हमारे जैन समाज में विडंबनाएं हैं। इतना बड़ा मुंबई है, इतनी बड़ी जैन समाज की ताकत है, इतने संपन्न और संभावित जैन रहते हैं, इतनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, इतने बड़े बड़े संगठन हैं, समाज की एक हॉस्पिटल नहीं है। बड़ा दुर्भाग्य है। हम कहां खड़े हैं? आज जिस हॉल में बैठे हैं वो भी एक सुंदर स्कूल का हॉल है। स्कूल का नाम आप सबने सुना ही होगा। मुझे जरा बताइए, समाज की जैनों की स्कूलें कितनी है? उस काम के लिए अब जैनों की एनर्जी का उपयोग होना चाहिए। उत्सव महोत्सव एक बार कम हो जाएंगे चलेगा, शादियों के खर्च एक बार कम हो जाएंगे चलेगा, विदेश और फॉरेन में घूमना एक बार कम हो जाएंगे चलेगा, उपधान और नौवारू चतुर्मास की प्रक्रियाएं एक बार कम हो जाएगी चलेगा। ठोस काम को लेके सदियों तक समाज को अमर करने के काम नहीं किए गए तो आने वाली पीढ़ियां हमें माफ भी नहीं करेगी और हमारी परंपरा की वो वाहक भी नहीं बनेगी। गंभीरता से सोचना है। जिसो प्लेटफॉर्म, सुरेश जी नर्वस इस बात से हैं कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मेहनत करके पूरी टीम ने, आज ये पूरी टीम जो बैठी है, कुछ लोग पीछे हैं, कुछ लोग इधर है, कुछ लोग आगे हैं। मेरे ख्याल से जिसो की टीम में 90% लोग नीचे हैं, सेवा में हैं, 10% ही ऊपर बैठे हैं, वो भी व्यवस्था का भाग है। इसलिए ये 100% लोगों की मेहनत का प्रतिफल है जिसो। नीचे बैठने वाले, बाहर खड़े रहने वाले, भोजन की व्यवस्था में जाने वाले, वो भी इतनी मूल्यवान है जितने मूल्यवान फाउंडर चेयरमैन सुरेश जी है। ये यूनाइटेड होकर के काम करने की भावना हमारे समाज में धीरे धीरे जो बढ़ती जा रही है, ये उज्जवल भविष्य का संकेत है। सरकारी योजनाओं की बात यहां पर उन्होंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बतलाई है। गवर्नमेंट की इतनी योजनाएं हैं। एक बात बताऊं, सुन करके आपको आश्चर्य होगा,
हमारे दोनों विद्वान मंत्रियों ने अपने अभिप्राय या अभिव्यक्त किए। विधानसभा के इलेक्शन के पहले जो मैंने सुना है, और बात सही भी है, ललित जी को विदित होगा, विधानसभा के इलेक्शन के पहले महाराष्ट्र के अंदर 100 से अधिक बुद्धिस्ट टेम्पल को महाराष्ट्र सरकार की ओर से 25-25 लाख रुपए डोनेशन में दिए गए। महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा के इलेक्शन के पहले 100 से अधिक हिंदू टेम्पलों को 25-25 लाख रुपए सरकार की ओर से उज्जवल सेवा के लिए समर्पित किए गए। मैं सवाल पूछता हूं, कितने जिनालयों को सरकार ने, कितने स्थानक तेरापन भवन या दिगंबर मंदिर को सरकार ने अपनी ओर से अनुदान समर्पित किया? पहले तो हमें पता ही नहीं है। सरकार का ये रवैया चलेगा ना, एक बार बदला देता हूं, साधु बहुत फक्कड़ निर्धारी है, ये भेदभाव की नीतियां शुरू की ना तो आप सुरक्षित नहीं रहोगे, ये याद रखना। जब पूरे भारत को एक परिवार मानते हैं, 140 करोड़ भारतीय एक परिवार है, तो भीतर से ये परिवार को बांटने का षड्यंत्र, यानी देश को तोड़ने का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कमजोर करने का ये षड्यंत्र है। कितने लोगों को पता है विधानसभा के इलेक्शन से पहले 100 से अधिक बुद्धिस्ट टेम्पल को 25-25 लाख रुपए दिए? कितने लोगों को पता है? हर चीज पेपर में नहीं आती, और पेपर में जितनी चीजें आती है वो कितनी सच है, ये भी सबसे बड़ा प्रश्न है। पेपरों के भरोसे ज्यादा मत चलिएगा। कितने कलेक्टर्स के साथ आपका रिलेशन है? बीएमसी के कितने ऑफिसर्स के साथ आपका रिलेशन है? कोल्हापुर का कॉर्पोरेशन हो या पुणे का कॉर्पोरेशन हो, कितने ऑफिसर्स के साथ या अपने वार्ड ऑफिसरों के साथ आपने रिलेशन बनाए हैं? कैबिनेट मीटिंग होती है, आज भी कैबिनेट मीटिंग थी। कैबिनेट मीटिंग के एजेंडा क्या क्या होते हैं उसकी स्टडी कितनी नहीं करते हैं? सुबह सुबह उठ के बिल्डिंगों में घूम के गप्पे मारते हो और जैन धर्म को बर्बाद करते हो। बुजुर्गों का काम क्या है? 60 साल के बाद निकल जाइए व्यापार से। 60 साल क्यों? अरे 58-60 में तो सरकार भी रिटायर कर देती है। कब तक व्यापार के अंदर बैठे रहेंगे? समाज के बारे में कौन सोचेगा? धन्यवाद देता हूं मैं सुरेश जी को, उन्होंने 60 साल के बाद समाज के लिए जीवन देने की आज अद्भुत भूमिका शुरू की है। हम प्रेरणा कर लेंगे। भारत सरकार पिछले 3 साल से लगातार बुद्धिस्ट टेम्पल्स को करोड़ों रुपए का अनुदान देती है। बहुत अच्छी बात है। मुस्लिम को दे, क्रिश्चियन को दे, बुद्धिस्ट को दे, हिंदूस को दे, मुझे आनंद है, बहुत ज्यादा आनंद है। टैक्स तो हम ज्यादा देते हैं, अल्टीमेट तो हमारा ही पैसा वहां जा रहा है, हमारे से ज्यादा पुण्य कौन कमा रहा है? लेकिन इतना याद रहे, हमारे साथ भेदभाव किया तो चल नहीं सकता। क्या मजाक हो रही है? अभी 14 मई को भारत सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक चीफ जस्टिस के रूप में एक बहुत ही उत्तम न्यायप्रिय विद्वान व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज चीफ जस्टिस के रूप में शपथ लेंगे। क्या सभी न्यूज़पेपर में लिखा गया है? भारत के अंदर पहली बार कोई बौद्ध धर्म के व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में शपथ लेंगे। और यदि कोई जैन होता और ये लिखा गया होता तो समझ के चलिएगा, बाहर से जैनों की तारीफें की जाती है, बाहर से जैनों की प्रशंसाएं की जाती है, बाहर से जैनों को मीठी मीठी बातें करके फुसलाया जाता है और केवल वोट बैंक बना करके जैनों का शोषण किया जाता है। और ये प्रक्रियाएं बहुत लंबी नहीं चलेगी।
जब जब भी जो राजाओं ने, जो महान प्रधानमंत्रियों ने ये दानवीर सेवाभावी देश प्रेमी समाज को साथ रखा है, उनका बाल बांका नहीं हुआ है। महाजन को आप भले ही वोट बैंक का जरिया मान ले, जैनों को केवल टैक्स देने का मशीन मान ले, लेकिन ये बहुत सोचते हैं, बहुत समझते हैं, और जिस तरह से वो कदम उठाते हैं वो हजारों साल तक देश को सुरक्षित रखता है। आज हमारी विडंबना है, गुजरात से बिहार करके मुंबई आए, मैंने देखा अभी मुंबई में भी यूनिटियां कमजोर होती जा रही है जैनों की। एक ही एरिया की बात करूं, मेजोरिटी लालबाग के लोग बैठे हैं, बराबर सर, दीपक ज्योति टावर, सब लोग। अभी एक बात और पूछो, अभी मुझे लग रहा है कि हमारे समाज में मानसिक भांग ज्यादा बिक रही है। समझे भी बात? नहीं समझे? भांग तो समझ में आती है ना, होली धुलेटी में लोग पीते हैं। एक बार गुरुदेव के साथ हम पिंडवाड़ा थे, प्रवचन का आयोजन था, होली का दिन था, दोपहर को 3 बजे आचार्य गुरुदेव पद्म सागर सूर्य महाराज का पिंडवाड़ा में प्रवचन का आयोजन। अब किसको पता प्रवचन में क्या होने वाला है? सब आ गए प्रवचन सुनने, होली थी, फ्री थे, और गुरुदेव का प्रवचन के जादूगर लोग आ गए प्रवचन सुनने के लिए। कोई ऐसा प्रसंग आया, हंसने की बात कुछ गुरुदेव ने चुटकुले के रूप में सुनाई, सब हंसने लगे तो हंसने लगे, रुके 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, 3-4 लोग चुप थे, नॉर्मल हो गए थे। मैंने बुलाया, पूछा भी ये क्या है? वो सब भांग पी के आए हुए, अभी आप ऊपर पधारो, उससे में बताइए 1 घंटे तक हंसते ही रहे। हमारे जैनों को भी एक भांग चाहिए। गुजरात से, राजस्थान से, पंजाब से, हरियाणा से मुंबई आए व्यापार के लिए, अच्छी बात है। व्यापार के लिए यहाँ आए, कोई बात नहीं, व्यापार तो अर्जित करने के लिए, लक्ष्मी के उपार्जन के लिए कहीं भी जाना पड़ता है, मजबूरी है। यहाँ आए, सबसे पहले लोग चिरा बाजार एरिया, खेतवाड़ी एरिया, ये जो एरिया है वहाँ रहना शुरू किया, बालकेश्वर एरिया। फिर हमने एरिया बदला, धीरे से हम भाईखला की ओर आए, वहाँ बहुत सारी बिल्डिंगें बनी। हम भी छोटे थे, हमने चित्रमास गुरुदेव के साथ किया, सिद्धाचल बिल्डिंग, विपुलाचल बिल्डिंग, पावापुरी, ये सब नाम से बिल्डिंग और धूम मची। सोमेटा जो भी उल्लास में वो बना, जैन पार्क। उसके बाद धीरे धीरे और आगे बिल्डिंगें बनी, नवकार, अब्जा, ये सब बिल्डिंगें बनी। फिर जैन आगे बढ़े, फिर टावर आने शुरू हो गए। सुरेश जी, आप अभी कौन से टावर में गए? वर्धमान में रहता था। वर्धमान में रहते थे, अभी कहाँ गए? सेल सेट में आ गए। वर्धमान में क्या बुरा था क्या? सीमेंट की दीवार थी, सेल सेट में क्या चांदी की दीवार है? मतलब जैन पैसा कमाते हैं, केवल महाराष्ट्र के बिल्डरों के लिए कमाते हैं। 20 साल में जो कमाया वो उनको दे देने का। क्यों? पहले की बिल्डिंग की क्या पूरी थी? और यहां जाना था तो एक साथ बिल्डर से बैठ के 100 फ्लैट बल्क में बुक करना था। मैं तो बहुत करवाया, मैं करवाया इसलिए अनुभव हो रहा हूं। खंडर जैसे बिल्डिंगों को आज चमन बना दिया। अब जाके आओ, लालबाग के अंदर एक बिल्डिंग है, क्या नाम है, अभिनव। 10 साल से कोई जाता नहीं था, 2 महीने से बिल्डर मुझे ढूंढते रहे, ये महाराज को पकड़ के लाओ तो हमारा भला हो जाएगा। मैं तो हमेशा किसी का भलाई करता हूँ, पूरा किसी का करता नहीं हूँ, मैं साधु हूँ। आज वो हालत है, भूत बंगला थी बिल्डिंगे और आज सबसे कॉस्टली बिल्डिंग हो गई, बल्क में फ्लैट चाहिए को। आज हम ये चीजें क्यों नहीं सोचते? लाल बाग में पूरा मिनी राजस्थान है, कोई संगठन नहीं है, सब दुनिया भर के विद्वान लोग वहां रहते हैं, बहुत अच्छे टैलेंटेड लोग रहते हैं, अच्छे बिजनेसमैन रहते हैं।
एक आवाज नहीं है, एक बिल्डिंग में एक प्रॉब्लम आ जाए, बीएमसी का एक छोटा प्रॉब्लम भी आ जाए तो किसी की ताकत नहीं है उसको सॉल्व कर सके। गुंडे जैसा गार्डन बिल्डिंग में अभी तक बाहर बस स्टैंड नहीं हटाया गया, ये नहीं हो सकता हमसे, हम कुछ नहीं कर सकते। कई बार तो ऐसा लगता है दुनिया में केवल हम लोग मार खाने के लिए पैदा हुए, इतनी कमजोरी, इतनी डरपोकगिरी, इसने सिखाया ये सब। स्वयं के अधिकार के लिए, स्वयं के धर्म समाज को आगे लाने के लिए, स्वयं के राष्ट्र और देश को आगे लाने के लिए, समर्पित होने के लिए किसी के पास जाने की जरूरत नहीं होती है, वो आप भीतर में चाहिए। मंगल प्रभा जी लोढ़ा आपके सामने बोल के गए, तब मेरा कोई परिचय भी नहीं था, इलेक्शन लड़ रहे थे, मुझे कोई कहने विनती करने नहीं आए थे कि गुरुदेव में एक जैन मां की कोख से जन्म लेने वाला, एक बीजेपी की ओर से इलेक्शन लड़ने वाला एक सदस्य हूं, गुरुदेव मुझे सपोर्ट करो। मुझे कोई इनविटेशन की, मेरे में जैनत्व था तो मैं बिल्डिंग गया, आग लगे ऐसे प्रवचन दिए, जैनों ने वोट किया और वो जीते, और आज तक कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में हमारे बीच है। हमारे एक दूसरा माइनस पॉइंट है, हम जितने आगे बढ़ते हैं हम अपने समाज को पहले भूलते हैं। मैंने जब जीतो बनाया तो नियम था, जो भी पोस्ट पे बैठेगा, चेयरमैन, प्रेसिडेंट, जो भी, मुझे लिस्ट देना पड़ेगा, आपके यहाँ पर 10% जैन मिनिमम स्टाफ में होने चाहिए, 10%, 25% आपका बिजनेस टर्नओवर जैनों के साथ होना चाहिए। नहीं है तो शुरू करो, नहीं तो इस पोस्ट पे आप बैठोगे नहीं, मैं बैठाऊंगा नहीं। J4J चलाया, तब जाकर के एक सशक्त शक्ति बनी। शक्तियां तो बनती है लेकिन उसका सही फायदा हम कितना ले पाते हैं। अभी नौकार मंत्र का जाप था, पृथ्वीराज जी कोठारी 2 बार 3 बार आए, बोले पत्र लिख के दो प्रधानमंत्री जी, भेजा भी मैंने। संजय भावसार जी का भी फोन आया, बहुत अच्छे से बात हुई, प्रधानमंत्री आए कैसे आए पता है? गाड़ी में से उतरे, घर से निकले, गाड़ी में भी जूता नहीं था, और नीचे उतरे तो भी जूता नहीं था, और नौकार मंत्र के लिए सामने बैठे, नौकार का जाप करना है, वहां भी जूता नहीं, खेस पहना और केसर का तिलक जैन परंपरा का लगा करके आए। ये प्रधानमंत्री की क्वालिटी होती है। अभी भाई आए एमएलए, जो मंत्री है, वो जूता खोल के आए नीचे। मतलब आप सोचिए आचार का कितना प्रभाव होता है। डिसिप्लिन, मर्यादाएं, गरिमा, उसकी अद्भुत भूमिका। मैं आप लोगों से इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, समय बहुत तेजी से बदल रहा है। बदलते हुए समय के अंदर जैनों ने बहुत कुछ कर लिया तो बहुत कुछ हो जाएगा, और नहीं किया तो आने वाली पीढ़ियां करेगी, वो भूल जाएगी। आपके बच्चे मेजोरिटी 50% तो विदेश पढ़ने जाते हैं, जितने जाते हैं उसमें 40% तो भारत वापिस ही नहीं आते हैं। आपको वहां जाना है तो जाइए। 60% में उनको यहाँ के समाज में और व्यवस्थाओं में इंटरेस्ट नहीं है, समाज जाएगा किधर? हम कितना मंथन करते हैं, धर्म परमात्मा ने केवल ज्ञान तो पाया, लेकिन तभी उसमें जुड़ने का भाव रखा। बाकी हम इतने विद्वान हैं, घर जाएंगे ना, चीजों के वीडियो में ये बराबर नहीं था। ये प्रोजेक्ट ऐसे बहुत लॉन्च होते रहते, थोड़ी होते हैं। भगवान महावीर कहते हैं, एकत्व सत्व धम्मानि एकत्व साम्यान वचनम। एक तरफ सारी धर्म क्रियाएं और एक तरफ एक साधर्मिक की भक्ति। सारी धर्म क्रियाएं एक तरफ और एक तरफ एक जैन को ऊपर उठाना। ये जीसो के प्लेटफॉर्म से 5 जैनों को भी सही हेल्थ की सुविधा मिल गई ना, 5 जैनों को सही बिजनेस नेटवर्किंग मिल गया ना, तो आने वाले 50 जन्म तक तो जीसो की टीम को दुर्गति में जाने का कोई चांस नहीं है। कितना पवित्र काम किया है जीसो की टीम ने, जो मेहनत की, जो डेप्थ में काम किया है, जो प्लान किया है,
जिसो का एक एक वीडियो आता है, कितनी बारीकाई है, कितनी सूझबूझ है, और उसमें कोने 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 में भगवान महावीर की आज्ञा है। धन्यवाद देता हूं पूरी जिसो की टीम की, जो भी परिवार की माताएं और बहनें हैं, उनको अपने बेटों को इतना अच्छा संस्कार देके कहा, बेटा खुद के लिए तो दुनिया जीती है, पूरे समाज के लिए जिए, उसका जीवन सफल और सार्थक। आप सभी एक मिशन को लेकर आगे बढ़े। ये सरकारी योजनाएं बहुत चलती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जी भर के मेहनत करके बहुत योजनाएं बनाई हैं। मैं जीसो की टीम को कहता हूँ, ललित गांधी जी अभी माइनॉरिटी के चेयरमैन बने हैं, सरकार के काम में पीछे पड़ना पड़ता है। सरकार बहुत अच्छी बातें करती है, बहुत मेहनत करती है, लेकिन रोज उनके पास इतनी चैलेंजेस होती है। हमें सरकार की निंदा नहीं करनी। सरकार ने किया ना ये प्लेटफॉर्म, सरकार ने ये मेहनत की है ना। देवेंद्र फडणवीस जी की हालत में देखता हूँ, 2 बजे तक आदमी सो नहीं पाता है, ढंग से खा नहीं पाते हैं। रोज इतनी चैलेंजेस, रोज इतने प्रॉब्लम, रोज इतना क्रिएशन, रोज इतने इन्विटेशन, रोज इतने प्रोग्राम, 24 ही घंटे हैं आदमी के पास। सरकार ने एक बार जो काम करना है कर दिया, उसका रिजल्ट लाने का काम हमारा है। आज जीसो के प्लेटफॉर्म पर योजना है। मैं जीसो की टीम को यहाँ के कलेक्टरों के साथ एक पर्सनल मीटिंग कराऊंगा। ये 25 लाख भी जो बटे हैं ना, 100 तो थ्रू कलेक्टर ही बटते हैं। प्रधानमंत्री की जितनी योजनाएं होती है, थ्रू कलेक्टर ही सब जगह चैनलाइज होती है। मुंबई में कितने कलेक्टर होते हैं? इतना बड़ा मुंबई है, 2 करोड़ से अधिक आबादी होती है। मुंबई में टोटल कलेक्टर कितने होते हैं? धन्यवाद, बहुत धन्यवाद है आप लोगों को। कितने होते हैं? 3। इतना बड़ा मुंबई और 3 कलेक्टर, क्या आप ही नींद में है क्या? मैं केवल बीएमसी, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की एक बॉर्डर की बात करता हूँ। कितने कलेक्टर कितने होते हैं? मुझे लगता है एक चौमासा मुझे आप लोगों को जनरल नॉलेज देने के लिए करना पड़ेगा। करो क्या, शर्म आनी चाहिए। इतना नॉलेज नहीं है। कलेक्टर्स के पावर्स क्या होते हैं? कभी स्टडी किया है क्या? कभी उनको रिस्पेक्ट दिया है क्या? चतुर्मास में कोई विशेष प्रसंग पर उनको इनवाइट किया है क्या? हम मंत्रियों को तो जरूर बुलाना ही चाहिए, लेकिन साथ में कलेक्टर को, तहसीलदार को, उनके नीचे जो अद्भुत सेवा करते उनको बुलाना चाहिए। फाइलें वो बनाते हैं, फाइलें वो आगे बढ़ाते हैं, और फाइल को सक्सेस भी वही करते हैं। बच्चों को माइनॉरिटीज के बेनिफिट की बातें जो चल रही थी, सरकार का बजट कितना है? जैन सीए फेडरेशन के माध्यम से जो प्रधानमंत्री की योजना है, उसमें बहुत अच्छा प्रधानमंत्री का स्वप्न है कि करोड़ों लोगों को बिजनेसमैन बनाना, और उनको विदाउट कोलैटरल सिक्योरिटी उनको बिजनेस लोन दी जाती है। 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ रुपए तक भारत सरकार के द्वारा विदाउट कोलैटरल सिक्योरिटी बिजनेस के लिए, एमएसएमई आदि अलग अलग फैक्टर है, उसके लिए दी जाती है। हमने सीरियसली कितने जैनों के लिए मेहनत की, सीरियसली हम पैम्फलेट छपवा देते हैं, पब्लिसिटी कर लेते, मैं 2-4 प्रवचन दे दूंगा, 2-4 वीडियो दे दूंगा। हमारा वीडियो देना तो हमारा नया शौक शुरू हो गया। क्रिएशन का एक वीडियो नहीं आता, क्रांति का एक वीडियो नहीं आता, परिवर्तन का एक वीडियो नहीं आता। सरकार की इतनी योजनाएं, मैंने कितनी योजनाएं बनवाई है, कितनी योजनाएं मैंने खुद ने बैठ करके डिजाइन की है, जिसमें एक योजना पढ़ो परदेश विदेश कोई भी बालक पढ़ने जाता है, उसको मास्टर्स करने के लिए 20 लाख रुपया भारत सरकार देती है। बहुत सारी योजनाएं, पहले तो योजनाओं के बारे में पता नहीं। मैं तो कहता हूं हर चौमासे में आफ्टर पोल्यूशन जहां जहां जो गुरु भगवंतो जिसो की टीम उनको लेके बिल्डिंग वाइज प्रवचन शुरू करे, एरिया वाइज प्रवचन शुरू करे,
कि माइनॉरिटीज के बेनिफिट्स क्या क्या है। हम संख्या में अल्प है तो है, उसमें कोई शर्म की बात थोड़ी है। वाल्केश्वर एरिया जो भी रिच एरिया है, यहाँ पर कोई भी बैंक हो, कोई भी एरिया में कम्युनिटी का फिगर होता है, उतने फिगर तक की कम्युनिटी उसमें रहती है और वो माइनॉरिटी में है, तो बैंकों को उनको बहुत ही लो इंटरेस्ट पर, मैं फिगर नहीं बोलूंगा अभी, उतने पैसे कंपलसरी देने ही पड़ते हैं। कोई बिजनेसमैनों को शायद ही इसकी स्टडी होगी। मैं इसलिए इनको बार बार पूरे जीसू की टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं। इन्होंने गवर्नमेंट योजनाओं के बारे में सोचा, इन्होंने मैट्रिमोनियल के बारे में सोचा, इन्होंने B2B के बारे में सोचा। समाज में सोचने वाले कितने लोग हैं? मैं सबसे पहले अभी प्रवचन को समापन की ओर ले जाऊं, उससे पहले मैं निवेदन करना चाहूंगा, जीसो की पूरी टीम एक बार यहाँ ऊपर आए। हॉल में तालियों की गूंज अटकनी नहीं चाहिए। सबसे पहले एक मिनट रुकिएगा, जीसो की पूरी टीम, सुरेश जी पूरी टीम को लेके आए, आप फाउंडर चेयरमैन। जीसो की नीचे ऊपर जो भी एक बार जीसो की पूरी जो टीम है वो टीम ऊपर आए, इनको जितना धन्यवाद दे। ये लोगों ने टीम वर्क बना के, इसमें कोई आचार्य बोले मेरे को क्रेडिट देना मत, ये इनकी मेहनत है, मैं आशीर्वाद देने आया हूँ। महाराज साहब ने बनाया, झूठ बोलना नहीं और मुझे गलत क्रेडिट चाहिए भी नहीं, बराबर। शेर अपना शिकार खाता है, बराबर। ये लोगों को धन्यवाद है, इन्होंने सेल्फ मोटिवेट होकर के जीसो की पूरी टीम आ जाइए। और जीसो में मैंने एक देखा है, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, सब कार्यकर्ता समान है। क्या पोस्ट देनी पड़ती है व्यवस्था के रूप में, और ये व्यवस्था का भाग है। और ये जीसो की पूरी टीम जो डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाए, क्या प्लान, क्या सोच, क्या गहराई है, क्या विजन है, क्या प्रभु की आज्ञा का पालन है। और ये पूरी जीसो की टीम, कोई अब रुकेगा नहीं। तालियों के गड़गड़ाहट के साथ इनको इतनी शुभकामनाएं दे, इनको इतनी शुभ आशीष दे कि निर्विघ्न रूप से आगे बढ़े, आवाज रूप से आगे बढ़े, ये कारवां रुके नहीं। और आने वाले कल 80,000 नहीं, 8 लाख नहीं, 8 करोड़ से ज्यादा लोग जीसो से जुड़ करके इन महान योजनाओं का लाभ ले और समाज के अंदर एक अद्भुत क्रांति का, अद्भुत आदर्श का संचार हो। बहुत दिल से पूरी टीम को आशीर्वाद है। मैं बहुत अभिभूत हूं, मुझे दिल से बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों ने करिश्माई कार्य किया है, लंबे समय तक समाज को बहुत बड़ा फायदा हो वैसा कार्य इन्होंने किया है। ललित गांधी जी को माइनॉरिटी बेनिफिट्स के बारे में बहुत कुछ पता है और आप लोग इनके साथ हमेशा जुड़े हुए हैं। ये इतनी योजनाएं हैं। और मैं आपको एक बात बता देता हूं, कोई भी स्टेट में जैनों की फाइल को कोई कलेक्टर कभी नहीं रोकते। उनको पता है ये सच्चे लोग हैं, ये भाविक लोग हैं, ये ईमानदार लोग हैं। और अभी पूरे देश के कोने कोने में जैनों को आदर्श देने वाले, रिस्पेक्ट देने वाले ऑफिसरों की संख्या की कोई कमी नहीं है। मैं इतना ही निवेदन करूंगा, काम करने वाली टीम मजबूती से काम करे, तेजी से इसमें जुड़ जाइए। बहुत बड़ा करिश्मा होगा, बहुत बड़ी क्रांति होगी। सरकार ने, महाराष्ट्र सरकार की योजना है, महाराष्ट्र सरकार का भी माइनॉरिटी का बजट कितना है? 800 करोड़ का है। जैनों को कितना मिलता है? और महाराष्ट्र से जैन सरकार को टैक्स कितना देते हैं? अकेला मुंबई 37% टैक्स देता है भारत को, टोटल टैक्स में से। और एक बात बताऊं, भारत के अंदर केवल 18 सिटीज ऐसे हैं, 18 शहर जो पूरे देश के रेवेन्यू को चलाते हैं। बाकी सारे स्टेट और सिटीज माइनस में जा रहे हैं। और 17 सिटीज, शहर एक तरफ है और अकेला मुंबई एक तरफ है। 17 शहर जिसमें बैंगलोर, चेन्नई, अहमदाबाद ये सब आ गए। ये 18 शहर ही देश की रेवेन्यू को रन कर रहे हैं और जहां से देश को आमदनी होती है देश चलाने के लिए। जीएसटी आ रहे हैं 1.5 लाख, 2.25 लाख करोड़ आप लोग ही दे रहे हो, बराबर है। इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, ये सब आप कर रहे हो।
सरकार को योजना दो, सरकार तैयार है, टैक्स पेयर को बेनिफिट मिले। टैक्स पेयर को क्या बेनिफिट मिल रहा है? आप लोग टैक्स तो देते ही, सब जीएसटी भरते ही। जीएसटी के ऑफिसर आपके यहाँ आवे तो क्या मिलता है? रिस्पेक्ट मिलता है, अपमान मिलता है। आप देते ही वो देते। भारत का व्यापारी चोर नहीं है, भारत का व्यापारी सच्चा परोपकारी है। आप टैक्स देते हैं, उसकी बदौलत प्रधानमंत्री 70 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त में अनाज दे करके उनके जीवन को सही दिशा में सही गुजर बसर करने का काम करते हैं, और वो यश केवल और केवल देश के टैक्स पेयर्स को जाता है। आपकी मेहनत, आपका पुरुषार्थ, दिन रात जो आप एक करते ही हैं, उसका ये प्रतिफल है। मैं आपसे निवेदन इतना ही करना चाहूंगा कि आप सभी जैन यूनाइटेड हैं। लालबाग तो लालबाग, 4 लोग मेहनत करें, ताड़देव तो ताड़देव, वल्केश्वर तो वल्केश्वर। बहुत मुश्किल है पर असंभव नहीं। आपके सामने मैं एग्जाम्पल हूं ना, आपके तो दोस्त भी है, आपके तो रिलेटिव है। मेरा कोई रिलेटिव नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, ना कोई भक्त है। भगवान कहते साधु का कोई भक्त नहीं होता, साधु सबके होते हैं, सबके ही हमेशा रहेंगे, और साधु किसी के नहीं होते। अकेले आए, सबको अकेले जाना है। आज इतने संगठन बने हैं ना, जितने चैम्बर है, मेटल मार्केट है, तो पदाधिकारी के रूप में आप जुड़े। कितने प्लॉट सैंक्शन करा, उसका आंकड़ा सुनोगे ना, चक्कर आ जाएगा। बुद्धिस्ट लोगों ने कितने प्लॉट आए, पूरी इंदौर मिल ले ली। बाबा अम्बेडकर उद्यान बन रहा है, मूर्ति तो बुद्ध की आ रही है, जैनों के लिए क्या? और एक बात पूछूं, हमारे जैनों में अकेले बाबा अम्बेडकर जी ने ही संविधान बनाया ऐसा नहीं है, पूरी संविधान सभा थी, और उसकी अध्यक्षता में जो जो मुख्य लोग थे वो मुखिया के रूप में बाबा अम्बेडकर थे, पर जैन भी उसमें थे। कितने जैनों ने संविधान सभा में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया है, और उसमें बाबा अम्बेडकर जी ने भी उनकी प्रशंसा की है, और वहां के लीडरों ने भी प्रशंसा की है। हमने कोई भी हमारे संविधान निर्माता जैन श्रावक के नाम से महाराष्ट्र सरकार से या गुजरात सरकार से या भारत सरकार से एक मिल, एक भवन की डिमांड की है क्या? एक बात पूछूं, भारत की संविधान सभा में जो जो जैन थे उनकी जरा नाम बोलना शुरू कीजिए। नाम बोलिए ना जरा। देश की कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माता के रूप में जो पूरी कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी बनी थी, उस कमेटी में जो जो जैन थे, जरा उनका नाम बोलना शुरू करिए। बोलिए ना, कुछ तो शर्म करें। जो धर्म, जो समाज अपने इतिहास को भूल जाता है, उसका भविष्य नहीं होता। हम सब कुछ भूलते जा रहे हैं। महाराष्ट्र के फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर भी जैन थे। महाराष्ट्र में 1500 से ज्यादा स्कूल बनाने वाला एक जैन परिवार था, और आज कोई पॉलिटिकल लीडरों ने वो पूरा इंस्टीट्यूशन उड़ा दिया। क्या हालत है महाराष्ट्र में। नमो सिद्धाणम लिख करके बच्चों की पढ़ाई शुरू होती थी। हर बच्चा, मराठी भाषा की रचना ये जैन आचार्य की रचना है। कितने जैनों को पता है? ओरिजिनल महाराष्ट्र की प्रजा ये जैन प्रजा। कभी जाइए कोल्हापुर, कोल्हापुर में जाओ। मैं कुंभोजगिरी का सेटलमेंट में था, केवल 3 मिनट में दिगंबर श्वेतांबर का सेटलमेंट हुआ था। कभी कुंभोजगिरी तीर्थ पर जाओ ना, वहां जो जो लोगों ने लाभ लिए, एक एक सरनेम। अब देखो, पाटिल, मेजोरिटी महाराष्ट्र में पाटिल है, वो जैन धर्म के उपासक है। फिर आगे पता है, पाटिल के बाद बड़ी प्रजातियों में, जैन प्रजातियों में जो ओरिजिनल जैन है, पता है? चौगुले। चौगुले ने सरनेम सुनी कि नहीं सुनी? सरनाइक सरनेम सुनिए। खोत, पंचगंगा का इतिहास पढ़िए तो समझ में आएगा। तो भाग्यशाली महाराष्ट्र के अंदर जैनों का अभूतपूर्व योगदान है। अकेले कोल्हापुर बेल्ट में जाओ, बेलगांव बेल्ट में जाओ, 5-5, 6-6, 7-7, 10-10 लाख जैन वहां रहते हैं। हमारी सबसे बड़ी विडंबना है हम यूनाइटेड नहीं है। हम यूनाइटेड बने। अभी कॉर्पोरेशनों का इलेक्शन आएगा, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया। कितने साल बाद कॉर्पोरेशन का इलेक्शन आ रहा है?
जितने भी साल बाद आ रहा है, बराबर आ रहा है। ये लोकतंत्र है, इसमें लोकतंत्र की भूमिका जो होती है वो होती ही होती है। कॉर्पोरेशन के इलेक्शन आएंगे, कितने जैन सवाल पूछेंगे सरकार को कि कितने जैनों को टिकट दी गई? आप लोग पूछोगे क्या? कोई नहीं पूछेगा। हमें क्या मतलब माने शु पड़ू वोट तो देते हैं, ये गलती है। जैनों में अभी 100% वोटिंग हो रहा है। और एक बात और बता दूं, महाराष्ट्र का इतिहास भी आप देख लें। जो एरिया से जब जनसंघ था, भारतीय जनता पार्टी थी, अब देखो भारतीय जनता पार्टी की यहाँ जितने एमपी बने या एमएलए बने, जब कोई देश में अस्तित्व इतना बड़ा नहीं था जो आज है, वही एरिया पे जहाँ जैन थे वहां बीजेपी थी। और फिर बीजेपी जैनों को इग्नोर करे, ये कितना योग्य है? लेकिन हमें पता है, हमें कुछ नहीं पता है। मैं रोज बोलता हूं, मेरा काम ही यही है, मैं रात दिन सबके कान पकड़ता हूं। मेहनत तो करनी पड़ती। लोढ़ा जी की एक भी बिल्डिंग में मैंने एक भी फ्लैट लिया नहीं। मुझे मेरे को क्या, साधु को क्या चाहिए? मस्त फकीर है, उगाड़े पांव चलता है, मस्त हाथ से केश। हमें नाई की भी जरूरत नहीं है और रसोई की भी जरूरत नहीं है, न बिल्डर की जरूरत है, न नेता की जरूरत है। भगवान महावीर ने इतनी अद्भुत साधु जीवन की व्यवस्था दी है। लोढ़ा जी को कैबिनेट मिनिस्टर या बीजेपी अध्यक्ष बनना था, पूछ लीजिए किसी को भी, किसने बोला उनके बारे में? मेरा क्या लेना देना? मैं क्यों दबा के सरकार को बोलता हूं? पराग शाह को टिकट दिलाने के नरेंद्र मेहता को पूछिए ना, आधी रात को फाइनल करके तरीके से बातें करनी पड़ती है, कहना पड़ता है, बोलना पड़ता है, बार बार कहना पड़ता है। हमारे कौन बोलने वाला है? लालबाग में 50,000 जैनों के वोट है, एक टिकट भी जैनों को मिल जाए तो धन्यवाद। ताड़े इतना बड़ा जैन नहीं दिया है, नवजीवन में इतने जैन रहते हैं। सुव्यवस्थित प्लानिंग करना पड़ेगा, और प्लानिंग करने वाला जैसे जीसू ने प्लान किया। एक चीज याद रखिएगा, युद्ध में जो ज्यादा खून बहाता है वो युद्ध नहीं जीतता। युद्ध जीतने के प्लानिंग में जो पसीना ज्यादा बहाता है वो युद्ध जीतता। प्लानिंग बहुत पावरफुल है। जीतो मुझे बनाना था तो मैंने किसी से सुना नहीं था। संगठन चाहिए, सदियों तक संगठन चलता है, व्यक्ति सदियों तक नहीं चलता है, विचार सदियों तक चलते हैं। तो आज बहुत खुशी हुई, आप सभी इतने उल्लासपूर्वक आए। हमारे जो कॉम्परिंग करते हैं, हमारा डॉक्टर फेडरेशन, उसमें युवाओं का भी अद्भुत जो कार्यक्रम था, तब से आपने जो शुरुआत की। आज ये जैन श्रावक है, रेडियो मिर्ची में उस समय से ये धूम मचा रहे, आज भी उतनी ही जबरदस्त धूम मचा रहे, आज भी कलेक्टर है, इतना ही दम और वजूद है। तो आज आप सभी इतनी भरी दोपहर में आए, बहुत सुखद संयोग है और शुभ संकेत है। और जिसो की टीम ने जो अद्भुत प्लेटफॉर्म बनाया है, इस प्लेटफॉर्म के लिए, उसकी पूर्ण सफलता के लिए मेरा अंतःकरण से सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। रुक जा जगदीश, रुक जा।